नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे पूछने वाला हूं 20 कॉन्टिनेंटल कुजीन के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू होने वाले हैं, जिसका कि मतलब होता है आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके 4 आंसर होंगे, उनमें से कोई एक सही आंसर होगा जिसका कि आपको जवाब देना है कमेंट्स के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में हैं, बट उनका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया है, हिंदी में लिखा है। बाकी मैं आपको हिंदी में समझ आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी वो अच्छे से समझ आए। बाकी आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी जरूर कर देना है हमारे इस चैनल को, वीडियोस को, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि किस नए टॉपिक में मैं और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है जी, विच फ्रेंच culinary terms refer to the process of browning meat in fat over high heat before slow cooking। हिंदी में इसका मैं अनुवाद करूंगा। किस फ्रांसीसी पाक कला शब्द का अर्थ धीमी गति से पकाने से पहले तेज आंच पर वसा में मांस को भुनना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सौते, ब्रेजर, पोलर और ब्लांकेर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताऊँ कि किस विधि में या किस कलनरी या कुकिंग प्रोसेस में हमको सबसे पहले जो मीट को तेज आंच पे जो पकाते हैं और उसके बाद उसको स्लो कुकिंग में हम लोग डाल देते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर यहाँ पे करना है। अब मैं यहाँ पे अपने जो दूसरे क्वेश्चन पे आ गया हूँ, विच इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज्ड टू मेक अ मॉर्ने सॉस। हिंदी में इसका अनुवाद है मॉर्ने सॉस, ठीक है, जो कि एक हमारा डेरिवेटिव है किसी एक हमारी मेन मदर सॉस का। बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे ये बताना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन मेरे पास है। पहला है मेरे यहाँ पे टमाटो सॉस, दूसरा मेरा यहाँ पे बेचमल सॉस है, तीसरा यहाँ पे मेरा वलूते सॉस है, चौथा मेरा यहाँ पे क्या है, वो है मेरा हॉलैंडाइस। तो इन चारों में से कोई एक सही आंसर है जिसका कि आपको उत्तर देना है। अब मैं यहाँ पे तीसरे जो क्वेश्चन पे आ गया हूँ, वो है मेरा विच इटालियन चीज़ इज ट्रेडिशनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ रिसोटो आला मिलेनेस। अब यहाँ पे जो एक डिश है हमारी रिसोटो आला मिलेनेस, ठीक है, जो कि हमारी इटली की डिश है, और उसमें जो चीज़ होती है आपको वो बताना है, ठीक है। और जो रिसोटो आला मिलेनेस है, ठीक है, मिलान वहाँ का एक सिटी है जो कि फेमस है, ठीक है, मिलान सिटी फेमस है, वहाँ की एक ट्रेडिशनल चीज़ है। हिंदी में बोलता हूँ आपको, रिसोटो आला मिलेनेस की तैयारी में पारंपरिक रूप से किस इतावरी चीज़ या आप इसको लवी चीज़ या आपको पनीर बोला है इन्होंने, हिंदी में चीज़ को पनीर ही बोलते हैं, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेकोरिनो रोमानो, पार्मिजानो रिगानो, गोरगोंजोला और रिकोटा। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा कौन सा, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है इन स्पेनिश कुजिन व्हाट इज पिस्तो। ठीक है, पिस्तो का मतलब क्या है, ठीक है, एक पेस्टो होता है जो कि हमारी सॉस होती है, बेसिल से बनती है, ठीक है, वो तो इटालियन में, बट ये हमारी क्या है, स्पेनिश है। स्पेनिश व्यंजन में पिस्तो का क्या मतलब होता है, क्या है। टाइप ऑफ सॉसेज जो पहला ऑप्शन है, बी यहाँ पे जो हमारा है वो है हमारा वेजिटेबल स्ट्यू, सी हमारा यहाँ पे सी फूड है, और डी डिज़र्ट, एक ये प्रकार का डिज़र्ट है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही यहाँ पे ऑप्शन है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 5वें नंबर पे आ गया हूँ क्वेश्चन पे हमारे, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्जुमे इन फ्रेंच कुजीन। फ्रांसीसी व्यंजनों में कॉन्जुमे की परिभाषित विशेषता क्या है, ठीक है। फ्रेंच कुजीन के अंदर कॉन्जुमे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे किचन्स के अंदर, कॉन्टिनेंट किचन्स के अंदर, तो उसका क्या मतलब होता है। इट इज़ अ थिक क्रीम बेस्ड सूप, इट इज़ अ क्लैरिफाइड ब्रॉथ, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे इट इज़ कोल्ड फ्रूट बेस्ड सूप है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रूट बेस्ड सूप है, ठीक है। और चौथा इट इज़ अ स्पाइसी टमाटो बेस्ड सूप। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक जो सही आंसर है वो आपको बताना है। अब मैं यहाँ पे अपने 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे आ गया हूँ, जो कि है मेरा विच यूरोपियन रीजन इज नोन फॉर द इट्स फ्लैम्बे कुकीन, ठीक है ना, तारते फ्लाम्बे जिसको कि हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसका हिंदी में मतलब निकालूं, कौन सा यूरोपीय क्षेत्र अपने फ्लाम्बे कुचेन या टाटे फ्लैम्बी के लिए जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मे भी हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ठीक है, तो बट आप लोग बियर कीजिएगा उसको, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है मेरा है यहाँ पे टस्कनी, एंडेलुजिया जो कि स्पेन में है, टस्कनी आपके इटली में है,
फिर इसके बाद अलासेस लॉरेन जो कि हमारी फ्रांस जर्मनी में है, और चौथा हमारा अलगावरे जो कि पुर्तगाल में है। तो इन 4 में से आप लोगों को जो सही आंसर आपको बताना है। अब हम लोग अपने यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, और आगे मैं बढ़ूंगा इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा हमारी एक ऐप है IHM गुरुकुल, जिसका कि बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। साथ में वेबसाइट भी है, प्लीज़ 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 जाके उसको ज़रूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं जो कि कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं बहुत सारा आपको वहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है वीडियो के अलावा। 7वें नंबर के क्वेश्चन वापस आते हैं। यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रू इन अ क्लासिकल कॉन्टिनेंटल सॉसेज। हमारे जो शास्त्रीय महाद्वीप में है हमारे सॉस के रू की भूमिका क्या है, मतलब जो रू को क्या यूज़ करते हैं। आई थिंक ये सबसे इजी आंसर होगा, सबसे इजी क्वेश्चन होगा और आप आंसर उसका दे पाएंगे। टू ऐड फ्लेवर जो कि ए ऑप्शन है। इसके बाद मेरा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है मेरा टू थिकन, उनको गाढ़ा करने के लिए। टू इमल्सीफाई का मतलब है कि 2 अलग इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाना, और चौथा है टू कलर, उस पर्टिकुलर सॉस को कलर देना। तो आप लोगों को बताना इन चारों में से क्या आंसर है। अब मैं यहाँ पे अपने 8वें नंबर के जो क्वेश्चन पे आ गया हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टेरिन। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिन का एक क्लासिक उदाहरण है। सोफले, पाते, क्रैब और क्रोक मनुष्य, ठीक है। तो इन चारों में से आपको एक सही आंसर देना है। अब हम लोग यहाँ पे अपने 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ आयोली सॉस फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आयोली सॉस का मुख्य घटक या मेन इंग्रेडिएंट क्या है। टमाटो, गार्लिक, अनियन और लेमन, ठीक है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने बताए हैं, टमाटो, गार्लिक, लेमन, अनियन। तो इसमें से कोई एक जो कि मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको बताना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। व्हाट इज द कुकिंग टर्म यूज्ड फॉर अ कॉन्फिट। अब कॉन्फिट का अगर बनाने के लिए, कॉन्फिट के लिए किस खाना बनाने की तकनीक का प्रयोग होता है। ग्रिलिंग, डीप फ्राइंग, स्लो कुकिंग इन फैट एंड स्टीमिंग। तो चारों में से कोई एक सही आंसर है जो कि आपको देना है। अब हम अपने हाफ इस वीडियो में आ चुके हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे होंगे, और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इस बार हमने थोड़े डिफिकल्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे हैं। अब मैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गया हूँ, वो है मेरा विच ट्रेडिशनल पास्ता शेप इज ट्रेडिशनली यूज फॉर ऑर्चिटी कॉन्सिमे दी रापा। पैने जो ऑप्शन है, ए पैने, बी स्पैगेटी, तीसरा सी ऑर्चिटी, चौथा हमारे यहाँ पे डी वो है हमारा फारफली। तो कोई एक आंसर है वो आपको बताना है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट पे, जो कि है मेरे 12वें नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीग्लेजिंग इन अ पैन सॉस। पैन सॉस में डीग्लेजिंग का क्या उद्देश्य है। डीग्लेजिंग क्यों हम लोग करते हैं, जो पैन में हमारे लास्ट में कुछ रह जाता है ना, क्यों हम लोग करते हैं। टू रिड्यूस द सॉस, टू ऐड क्रीम, टू डिजोल्व कुक्ड फूड ऑन द रेसिड्यूज, टू थिकन द सॉस। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, वो आपको बताने इसमें से कौन सा सही है डीग्लेजिंग के लिए। अब मैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गया हूँ। Which European dessert is made of layer of ladyfinger soaked in coffee layered with mascarpone cream and dusted with cocoa। कॉफ़ी में भीगी हुई लेडी फिंगर्स की परतें मास्कारपोने क्रीम के साथ सरित और कोको के साथ मध्य भरी हुई कौन सी यूरोपियन मिठाई बनाई जाती है। ये भी आई थिंक बहुत आसान है, आप लोगों को पता ही होगा। पहला है क्रीम ब्रूले, तिरामिसू, प्रॉफिटरोल और पैना कोटा। तो आप लोगों को आंसर करना है इसका। अब मैं यहाँ पे 14th नंबर के क्वेश्चन पे आ गया हूँ। व्हाट इज ब्रूमनी, ठीक है। बहुत सिंपल है, ब्रूमनी क्या है। पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ फ्रेंच पेस्ट्री, ये कोई फ्रेंच पेस्ट्री है। अ मिक्सचर ऑफ बटर एंड फ्लावर यूज टू थिकन द सॉस। ये एक मेरा मिक्सचर है बटर का और फ्लावर का, ठीक है, टू थिक द सॉस को थिक करने के लिए। सी यहाँ पे अ फ्रेंच हर्ब ब्लेंड, ठीक है, एक ये फ्रेंच के जो हर्ब्स है उनका ब्लेंड है, कई सारे हर्ब्स को मिलकर बनाया गया है। और डी है मेरा अ टाइप ऑफ चीज़, ये एक चीज़ है। तो आपको बताना है, ठीक है, क्या है इसका आंसर। अब 15th नंबर के क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। विच कंट्री इज नोन फॉर पास्टेल दी नाटा। पास्टेल दी नाटा कौन से देश के लिए जाना जाता है। पहला है मेरा स्पेन, दूसरा है मेरा इटली, फिर है मेरा पोर्चुगल और डी नंबर पे है मेरा ग्रीस। अब मैं 16वें नंबर में आ गया हूँ। What is the technique of larding in a meat preparation?
मांस की तैयारी में लार्डिंग का क्या तकनीक है, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम लोग कोई भी मीट कुक करें, चाहे वो चिकन हो हमारा या बीफ हो हमारा, पोर्क हो, कोई भी हमारा मीट हो, उसके अंदर एक लार्डिंग टेक्निक होती है ना। तो वो क्या है? मैरिनेटिंग इन एसिडिक लिक्विड, जो मीट को मैरिनेट करना एक एसिडिक लिक्विड के अंदर। इंसर्टिंग स्ट्रिप्स ऑफ फैट इनटू अ लीन मीट, जो हमारी फैट होता है हमारा, ठीक है, जो वसा होता है उसको इंसर्ट करना एक मीट के अंदर। कोटिंग विद ब्रेड क्रम, किसी भी मीट को कोटिंग करना ब्रेड क्रम से। स्लो रोस्टिंग ओवर लो हीट, या किसी ओवन के अंदर मीट के पीस को रोस्ट करना स्लो हीट पे। बताइएगा, आसान है ये भी। इसके बाद में 17 नंबर पे आ गया हूँ। व्हाट इज द बेस ऑफ एस्पेनियोल सॉस? एक हमारी जो मदर सॉस होती है, ठीक है जी, सॉस एस्पेनियोल माने आपका जो पुर्तगाल होता है, ठीक है, उसका आधार क्या है, मतलब मेन क्या है वो, है ना। पहला ऑप्शन इसमें हमारा टमाटो सॉस, बी है हमारा ब्राउन स्टॉक, सी है हमारा क्रीम और डी है हमारा फिश स्टॉक। तो इसमें से कोई एक सही आंसर है जो कि आप लोगों को बताने हैं। इसके बाद हम लोग 18th पे आ गए हैं अपने क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ बुलिया बेस? तो बुलिया बेस काइंड ऑफ आप सूप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से बुलिया बेस का प्रमुख घटक है? पहला हमारा चिकन, लैम, सी फूड और पोर्क। तो कोई एक आपका सही आंसर है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने कौन से 19th, जो कि हमारा है सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन इस जो हमारे वीडियो का। व्हाट इज ग्रेमोलाता? ग्रेमोलाता क्या है? इटालियन डिजर्ट, एक इटालियन डिजर्ट है। एक कॉन्डिमेंट ऑफ चॉप पार्सले, एक प्रकार का एक कॉन्डिमेंट है, मतलब कई सारी सामग्री है। चॉप पार्सले जिसमें उसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। चॉप पार्सले, गार्लिक एंड लेमन जस्ट, ठीक है, जो ये तीनों से मिलके बना है। इसके बाद है ए टाइप ऑफ पास्ता सॉस, ये एक पास्ता सॉस है। चौथा एक ये फ्रेंच चीज है। तो इसमें से कोई एक सही आंसर है। फाइनली अब हम लोग मूव ऑन हो गए अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सू वीड? सू वीड का क्या मतलब है? अब यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। अंडर वाटर कुकिंग, पानी के अंदर कुकिंग। अंडर वैक्यूम कुकिंग, वैक्यूम के अंदर कुकिंग करना, किसी चीज को वैक्यूम कर लेना प्लास्टिक के अंदर, फिर उसकी कुकिंग कर लेना। ओवर स्टीम कुकिंग, स्टीम के अंदर कुकिंग करना, जैसे हमारे मोमो होते हैं। और रैपिड फ्राइंग, मतलब कि बहुत तेजी से बहुत तेज आंच पे फ्राई करना अपने इंग्रेडिएंट को, या जो भी मेन हमारी वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है। तो ये इसमें से कोई एक सही आंसर जो कि आपको बताना है। अब हमारे जो लगभग 20 क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं और आप लोगों ने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। और अब आपको एक एक करके जो आंसर्स हैं उनका कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताना है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताओगे कि किन और टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी शेयर आपको जरूर कर देना है हमारी इस वीडियो को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।